दरअसल अबू धाबी के बाद मुस्लिम देश बहरीन में हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा ने स्वामी नारायण हिंदू मंदिर बनने के लिए जमीन अलाउट कर दी है। इस्लामिक राष्ट्र में हिंदू मंदिर बन रहा है और उसमें हिंदू भी मिलकर बना रहा है और मुसलमान भी मिलकर बना रहा है। यार बहुत पैसा लगा हुआ है, बहुत पैसा लगा हुआ है, कमाल कर दिया। आज मैं इस भाई को बोल रहा था कि यार ऐसा शायद इंडिया में भी ना हो। देखा कि पाकिस्तान में लोगों का ये कहना है कि इंडियंस या हिंदूज जो है वो मिडिल ईस्ट को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करूँ आपका मतलब हद होती है किसी भी चीज की। मतलब देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसा मैजिक है जिससे मिलते हैं वो नहीं के ही हो जाते हैं। पाकिस्तान ने जितनी कोशिश की इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखने की, आज अरब ममालिक का उतना ही रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। आप लोग हैं कहाँ से? अबू धाबी से ही हैं? नहीं, हम उधर रहते हैं, दुबई में रहते हैं। नहीं, लेकिन हैं कहाँ के? ओरिजिनली कहाँ? ओरिजिनल हम पाकिस्तान के हैं। आप भी पाकिस्तान? आप बांग्लादेश। बांग्लादेश। आप पाकिस्तान? तीन पाकिस्तानी और एक बांग्लादेशी जो है वो मिलके इस मंदिर के निर्माण में लगे। कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहे हैं। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। इनसे आदत पड़ गई है कि हमें IMF से पैसा मिल जाता है, हमें वर्ल्ड बैंक से मिल जाता है, कभी सऊदी अरेबिया तो कभी चाइना। हमने काम करना छोड़ दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने कंट्री के लिए बहुत बेहतर से बेहतरीन करता नजर आ रहा है। सिर्फ ये पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया करता है। इमरान जी आपके लिए करते हैं, कप्तान ही रहेंगे। और ये विश्व के कप्तान है हम। दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अबू धाबी का मंदिर उद्घाटन करने के बाद फिर और एक मुस्लिम देश हिंदू मंदिर बनाने के लिए ऐलान कर दिया। दोस्तों, वो मुस्लिम देश का नाम बहरीन का प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा ने जिसमें मंदिर बनेगा और जमीन का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, ये मंदिर अबू धाबी मंदिर का जैसा भव्य होगा। तो दोस्तों, अबू धाबी मंदिर बनाने के लिए खर्चा हुआ था 700 करोड़ रुपया, लेकिन बहरीन में जो हिंदू मंदिर बनने वाला है सुनने में आ रहा उससे भी ज्यादा खर्चा होगा। दोस्तों, अबू धाबी में जो संस्था हिंदू मंदिर बनाया था वही संस्था ने बहरीन का हिंदू मंदिर बनाएगा। तो दोस्तों, ये सुनते पूरा पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप बजा दिया। पाकिस्तान मीडिया का एक कहना है जो भी वर्ल्ड में बड़ा बड़ा मुस्लिम देश है हिंदू मंदिर बनाने के लिए जैसे कंपटीशन हो रहा। तो दोस्तों, ये है भारत का ताकत। मोदी जहाँ भी जाता है पूरा दुनिया मोदी जी का फैन बन जाता है। तो पहले क्या होता था, मुस्लिम देश का तो बात ही दूर है, दुनिया में हिंदू मंदिर नहीं था इतना, लेकिन अभी मुस्लिम देश हिंदू मंदिर बनाने के लिए जैसे कंपटीशन हो रहा। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इतना पुरतपाक इस्तकबाल करने पर यूएई का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं जब भी यूएई आता हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आता हूँ। इसके अलावा इंडिया और यूएई के दरमियान कई MOUs भी एक्सचेंज हुए और इस वक्त यूएई के अंदर भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भारत और यूएई की इस बढ़ती हुई दोस्ती पर बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाकर एक बड़ी अच्छी बात की कि मैं जब भी यूएई आता हूं मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने एक दूसरे परिवार से मिलने जा रहा हूं, मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूं। क्या कहना चाहेंगे? हमने तो हमेशा यही बात सुनी पाकिस्तानियों से कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, एंटी सलाम है, और अब आप देखें कि यूएई के प्रेसिडेंट को वो दबा दबा के जफियां भी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यूएई जो है वो मेरा दूसरा घर है। देखिए, खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। और हम दुबई से यूएई से ताल्लुकात तो पाकिस्तान के अच्छे थे, एक तो मुस्लिम कंट्री भी है और मतलब है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर अब यूएई वाली हमारे किस सियासतदान से जफी डाले ये नहीं ना समझ आ रही उनको। वो हमारा वो एक हफ्ते बाद तो प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, वो जफी लगाते हैं इमरान खान से तो उसको बंद कर देते हैं, नवाज शरीफ से लगाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, किसी से भी हमारा कोई सियासतदान तो इस काबिल है ही नहीं है। एक रह जाए कि आर्मी है जो वो 3 साल 5 साल के लिए आता है, जो राहिल शरीफ को जप्पी लगाई है ना सऊदिया ने, देखे कैसी जप्पी लगाई है, वो साथ ही ले गया है, ठीक है। तो हमारे सियासतदान पहले सब अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि आपको कुछ जप्पी, आपको तो मैं पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता तो आपको मतलब है कि दुबई वाले क्यों लेने आएंगे। इंसल्ट पाकिस्तानी होकर आप पाकिस्तानी वालों की कर रहे हैं।
तो क्यों ना करूं? मुझे उसने कोई, हमारे लीडरों ने कुछ दिया नहीं है ना 30-35 सालों में। आपको कुछ मिला है किसी लीडर से? तो इंसल्ट भी ना, हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम इनकी इंसल्ट ही ना करें। फिर तो हम मर जाएं, फिर पत्थर के दौर में चले जाएं, गुलामी कबूल कर लें। भाई जब तक ये अपनी इज्जत नहीं बनाएंगे, हमारा दोबारा वही प्राइम मिनिस्टर बनने लगा है। अफसोस से हमारे शर्म डूब मरने का मकाम है कि जो कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है, अब वही दोबारा बनने लगे हैं। तो फिर क्या इस मुल्क का हाल होगा, क्या हमारी इज्जत होगी? देखे, हम इंडिया से मुकाबले करते हैं, हम पूरी दुनिया को, यहाँ जरा सा कोई नुकसान, गधा भी मरता है, कहते हैं ये इंडिया की शरारत है। ठीक है, कोई भी मामला होता है हम इंडिया पे डाल देते हैं, मगर हम इंडिया से कभी सबक नहीं सीखते कि उन्होंने इतनी इज्जत कैसे बनाई है। इतनी देखिए, हमारे पास तो ना इतनी आबादी है, ना इतने मजहब है इंडिया में जितने हैं। इतना अगर मोदी वो संभाल रहा है तो उसमें मोदी में कोई क्वालिटी है। जो मंदिर बना है यूएई में, अगर आप देखें तो जो लैंड है वो एक मुसलमान ने गिफ्ट की है। जो इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे मंदिर के, वो एक क्रिश्चियन है। फिर जो प्रोजेक्ट डिजाइनर है वो एक सिख है, और जो फाउंडेशन जिन्होंने डिजाइन की है वो एक पारसी है। तो आप मतलब आई थिंक बुद्धिस्ट हैं, और जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाया है पूरा का पूरा मंदिर, राइट, वो पारसीज हैं। तो आप देखें कितने मजाहिब की इसमें रिप्रेजेंटेशन है, और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको नौकरियां मिली हैं इस मंदिर की वजह से। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, इंडियन चैनल्स पे भी चल रही थी, जो वो कह रहे थे कि हम बहुत खुश हैं। तो उनको समझना चाहिए कि अपने मुल्क में भी उनको इसी तरह से खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बेनिफिट कर रहे हैं अब टॉलरेंस से, मल्टीकल्चरलिज्म से, तो आप खुश हों। आप बेनिफिट भी करें टॉलरेंस से, और साथ ही साथ उसको डिश आउट भी करें, ताकि आप सिर्फ उसके बेनिफिशियरी ना बने, आप उस पे आपका एक कंट्रीब्यूशन भी हो दुनिया में टॉलरेंस फैलाने में। तो हमारी थोड़ी सी उस तरह की सोच है, एंड आई थिंक दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन आवर फॉरेन पॉलिसी। वी गो टू एवरी कंट्री विद ओपन आर्म्स। अगर हमें प्यार देंगे तो हम बहुत ज्यादा प्यार देंगे। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर फॉलोज प्रीटी मच द सेम पॉलिसी। इसके अलावा यानी कि पाकिस्तानी लेबर्स भी थे जिन्होंने इस टेम्पल को बनाने में मतलब वहाँ पे वर्क किया, और उसके अलावा बांग्लादेश के भी मुसलमान वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इस टेम्पल की वजह से जिनको नौकरियां मिली, और काफी लोगों ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया अपनी मेहनत। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को भी ये मशवरा दिया है कि आप भी अपनी जो जमहूरियत है उसकी तरक्की के लिए जितना आप विकास कर पाए, उसमें जो हम योगदान दे पाए, अच्छा, वो तैयार है। आज की स्पीच में नेबर कंट्री के लिए कुछ बोला? देखो, या पूरे वर्ल्ड प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, उनकी जो विजन है वो क्लियर है कि वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा जो विश्व है अपना परिवार है। उसके लिए हम पाकिस्तान हमारी नेबर कंट्री है, हम उसके विकास के लिए भी तत्पर हैं। ठीक है, बेशक ये है कि हमारे इस रीजन में, इस रीजन के अंदर, एशिया के साउथ रीजन के अंदर स्थायी और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे, बिल्कुल, और विकास, दोनों देश विकास करें, हम इसके लिए तत्पर हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।